नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकुश शर्मा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि हम लोग मैथ्स की सीरीज में हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में काफी चैप्टर्स फिनिश कर लिए और हम बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट की। और सिंपल इंटरेस्ट में प्यारे बच्चों आज उसका पार्ट 3 है, लेक्चर 3 है। जैसे कि मैं बात करने जा रहा हूं, मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करवाए, उसके बाद मैंने टाइप वाइज क्वेश्चंस करवाए। आज उसी में मैं पार्ट 3 की बात करने जा रहा हूं। कैसे पार्ट 3 में क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्या तरीका होगा, क्या सवाल होगा, कैसे जवाब देना है, किस किस तरीके के सवाल एग्जाम में बनते हैं या पेपर में बने हैं या आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, हम सबकी बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सभी को बहुत ध्यान से एक एक सवाल को समझना और उसके पहले कुछ बातें समझनी है। देखिए बेटा, अगर मैंने बात किया, जैसे आज मैं कुछ धन की बात करूंगा। जैसे मैंने कहा आपके पास कोई धन है, आपके पास ₹P कोई धन है ना, कितना देना है? तो मैंने कहा कि आपके पास ₹P का कोई धन है। बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। तो मैंने कहा भाई कि आपके पास ₹P का कोई एक धन है और आपने क्या किया, आपने उसे दो भागों में बांट दिया। यानी आपने से उसमें से एक भाग P1 और एक भाग P2, आपके पास कुछ पैसा था, आपने क्या किया, उस पैसे को दो लोगों में बांट दिया। एक को P1 दे दिया, एक को P2 दे दिया। मैंने मान लिया कि बेटा आपने इसको R1 के रेट से दिया था और दूसरे वाले व्यक्ति को R2 के रेट से दिया था। पहले वाले व्यक्ति को आपने T1 समय के लिए दे दिया था और दूसरे वाले व्यक्ति को आपने T2 समय के लिए दे दिया था। आप ध्यान से समझिएगा एक बात को, ये क्या है तो मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट में दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिनकी आज मैं बात करने जा रहा हूं। कि आपसे बोलेगा, मैंने कहा P धन है, दो भागों में डिवाइड किया गया, एक को मैंने R1 दिया T1 समय के लिए, एक को मैंने R2 दिया और T2 समय के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों व्यक्तियों ने जो ब्याज दिया, साधारण ब्याज दिया, वो क्या दिया, तो वो बेटा बराबर दिया। क्या दिया? साधारण ब्याज बराबर दिया। साधारण ब्याज बराबर दिया। ध्यान से समझिएगा, दो कंडीशन पे सवाल बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। जब हम धन को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो दो कंडीशन पे सवाल बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली कंडीशन क्या है, उन दोनों ने क्या किया, साधारण ब्याज बराबर दिया। तो जब साधारण ब्याज बराबर देगा तो क्या सिचुएशन बनती है, जब साधारण ब्याज बराबर होगा तो क्या सिचुएशन बनती है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा भाई आपको पता है SI बराबर क्या होता है, तो SI बराबर होता है प्यारे बच्चों PRT बटे 100 के। क्या होता है, तो आपको पता है SI बराबर होता है PRT बटे 100। और जब ब्याज बराबर मिलता है, तो अगर मैंने आपसे कहा पहले व्यक्ति को जिससे को मैंने P1 धन दिया और उसने ब्याज बराबर दिया, तो आप बोलेंगे कि भाई पहले वाले ने कितना ब्याज दिया, तो आपने कहा सर पहले वाले ने ब्याज दिया P1 R1 T1 और बटे कितना 100 के बराबर। दूसरे व्यक्ति ने कितना ब्याज दिया, तो आपने कहा उसने दिया P2 R2 T2 और बटे 100 के बराबर। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने ये 100 से 100 काट दिया, अगर ये 100 से 100 काट गया और यहां से मैंने P1 और P2 का रेशियो बनाना चाहा, है ना, मैंने P1 और P2 का रेशियो बनाना चाहा, तो P1 बटे P2 मैंने लिखा तो हो जाएगा R2 बटे R2 T2 बटे क्या हो जाएगा R1 T1 के। बात समझ में आ गई? तो इस रेशियो को मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, P1 रेशियो P2 बराबर 1 अपॉन R1 T1 और रेशियो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R2 T2 के। और ये जो रेशियो निकल के आता है, ये किसका रेशियो है, तो ये बेटा रेशियो आया है कि आप किस अनुपात में धन को डिवाइड कर रहे हो, आप किस अनुपात में धन को बांट रहे हो। यानी कि अगर आपके पास कुछ पैसा है और हम उसको अलग अलग रेट से अलग अलग टाइम पर अलग अलग व्यक्ति को देते हैं, तो हमने किस अनुपात में पैसा दिया है वो निकालने का तरीका क्या है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, जब आपसे कहे कि साधारण ब्याज बराबर देते हैं, तो याद रखिए धन किस रेशियो में बटेगा, तो P1 रेशियो P2 बराबर होता है 1 अपॉन R1 T1 रेशियो 1 अपॉन R2 T2 के। अब अगर यही धन मैंने तीन व्यक्ति में बांटा होता, तो प्यारे बच्चों आप वहां पर R3 और T3 भी लगा लेते, तो आप कहते हैं सर अब धन बटने का रेशियो हो जाएगा P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर 1 अपॉन R1 T1 हो जाएगा, 1 अपॉन R2 T2 हो जाएगा और 1 अपॉन R3 T3 के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर साधारण ब्याज बराबर होने की बात करता है, तो आपको याद रखना है कि हम धन किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 1 अपॉन R1 T1 R2 T2 और R3 T3 के रेशियो में बांट देंगे। लेकिन ये थी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन बच्चा समझिएगा कि मैंने कहा धन वही है P और इसे मैंने उसी सेम कंडीशन से P1 P2 को दिया अलग अलग रेट से, R1 और R2 के रेट से अलग अलग समय के लिए। लेकिन प्यारे बच्चों अब ये लोग क्या करते हैं कि ये अमाउंट बराबर देते हैं, यानी कि इन लोगों ने जो पैसा दिया है वो मिश्र धन अमाउंट क्या किया है,
बराबर दिया है। तो दो कंडीशन के सवाल बनेंगे। एक कंडीशन में आपसे बोलेगा कि ब्याज बराबर मिलता है और दूसरी कंडीशन में आपसे बोलेगा कि अमाउंट बराबर मिलता है। तो ये वाली कंडीशन आपकी अमाउंट बराबर की। कुछ नहीं करिएगा बेटा, याद कर लो प्यार से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अगर अमाउंट बराबर बोले तो आप सीधा पहले वाला फॉर्मूला लिख लो, R1T1 रेशियो 1/R2T2, पहले वाला लिख लो जब ब्याज बराबर होता है। तो बेटा अमाउंट क्या होता है, बिल्कुल ट्रिक से समझ लो चीजें। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, तो आपको पता है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, यानी मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो आपको पता है कि बेटा ये किसकी कंडीशन थी, ये ब्याज बराबर की। और यहां हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में क्या करना है, अमाउंट कैसे बनता है, जब हम लोग ब्याज में क्या करते हैं, मूलधन को जोड़ लेते हैं ना, मूलधन में ब्याज जोड़ लेंगे। तो बेटा मूलधन का मतलब 100 होता है ना, हम लोग हमेशा मूलधन 100 मानते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 100 प्लस लगा लेना है। बस क्या करना है, 100 प्लस लगा लेना है। 100 प्लस R1T1 और 100 प्लस R2T2 हो जाएगा। तो जब भी कभी ब्याज बराबर की कंडीशन बोले तो R1T1 बटे R2T2 होता है। लेकिन अगर मिश्र धन बराबर, अमाउंट बराबर बोलेगा तो क्या करना है, तो आपको 100 प्लस लगा लेना है। 100 प्लस R1T1 और 100 प्लस R2T2 के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ गया सभी को। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनके रिलेटेड आज हम सवालों की बात करने जा रहे हैं। अब इनसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं और कैसे पूछे गए हैं या कैसे सवाल बन सकते हैं, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करना है। यहां मैंने सवाल देखा तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है, हर एक बात लिखी है। उसने कहा 2800 रुपए की एक धनराशि है, मतलब ये 2800 रुपए क्या है, तो ये बेटा 2800 रुपए है आपका क्या, मूलधन है। क्या है, तो ये मूलधन है, जो कि पूरा मूलधन है। तो ये 2800 रुपए की बराबर है ना। अब उसने कहा 2800 रुपए की धनराशि है और इसे दो भागों में बांटना है और दोनों भागों से ब्याज बराबर मिलता है। यहां देखो क्या कंडीशन लिखी है, ब्याज बराबर मिलता है। दोनों भागों से क्या बराबर मिलता है, ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर और दो भागों बांटा तो अपने दिमाग में तुरंत फॉर्मूला बन गया क्या, P1 रेशियो P2 बराबर क्या होता है, 1/R1 T1 और रेशियो क्या 1/R2T2 के। ये सीधा हमें लगाना था R1T1 रेशियो R2T2। अब समझिएगा, तो मैंने कहा भाई पहले भाग को उसने किस रेशियो में बांटा है, 5 वर्ष के लिए 9% रेट है। 5 वर्ष यानी R1 है 5, है ना, 5 वर्ष यानी T1 है 5 और R1 है 9 वर्ष के लिए। उसने कहा दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 10% रेट से, यानी आपका R2 है 10 और T2 क्या है, T2 6 है। अब कह रहा दोनों से ब्याज बराबर मिलता है, बेटा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया कितना, ये काट लो, आपने कहा 5 दूनी 10 होता है, 3 तिया 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है। तो 1/3 रेशियो 1/4 बन गया। तो रेशियो आ गया 4:3। बात समझ में आ गई। यानी उसने क्या किया है, उसने धन को 4:3 में क्या किया है, बांट दिया, 4:3 में बांट दिया है। अब समझिएगा, आपसे कह रहा दोनों भाग बताओ बेटा। तो ये जो धन है, जो 2800 रुपए का धन है, उसने क्या किया है, उसने 4:3 में बांटा है इस धन को। तो अगर उसने इस धन को 4:3 में बांटा है तो 2800 को प्यारे बच्चों 4:3 में क्या करना है, 4:3 में डिवाइड करना है। तो 4 3 7 बराबर कितने के हैं, तो 7 बराबर हो जाएगा 2800 के। 7 यूनिट बराबर कितने के, तो 7 यूनिट बराबर हो गया 2800। तो 1 यूनिट कितना आ गया, तो आपने कहा सर 1 यूनिट हो गया 400 के बराबर। 1 यूनिट अगर 400 है तो 4 यूनिट क्या हो जाएगा, 1600, 3 यूनिट कितना, 1200। तो हमें समझ आ गया कि हमने धन को किस भाग में डिवाइड किया है। तो हमने अपना 2800 रुपए 1600 और 1200 के रेशियो में डिवाइड किया है। यानी पहले वाले व्यक्ति को मैंने 1600 रुपए दिया है और दूसरे वाले व्यक्ति को मैंने 1200 रुपए दिया है। तो धन अपना डिवाइड हो गया 1600 और 1200 के बराबर। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल में हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे इस बात को, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल डायरेक्ट लगाएंगे। उसने कहा 12,000 की राशि है, दो भागों में बांटी गई है। 3 वर्ष के लिए 12% और 4.5 साल के लिए 16%। उसे का साधारण ब्याज बराबर है। प्यारे बच्चों समझ लो, विद इन अ सेकंड क्वेश्चन करने हैं। तो आपने कहा ब्याज बराबर, तो P1 रेशियो P2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1T1। R1 12 और T1 3। R1 क्या है, डायरेक्ट लिख दिया 12 और T1 क्या है, 3 है। ऐसे बेटा R2 क्या है, तो आपने कहा 16 और T2 क्या है, 4.5। 4.5 का मतलब है 9/2।
बात समझ में आई? इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं? T2 कितना है? तो 4.5 यानी कि 9/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने कहा 2 से मैंने काटा तो 2 8 16 होता है ना? 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है और 3 3 9 और पूरा कट गया। तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1/2 यानी रेशियो बन गया 2:1। तो हम धन को किस रेशियो में बांटने वाले हैं? तो आपने कहा सर हम उसे 2:1 में बांटने वाले हैं। तो जो ए ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है 2:1, वही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाल का आंसर क्या था? 2:1 के बराबर। यानी हम धन का डिवीजन किस में करने वाले हैं? तो हम 2:1 के अनुपात में उस धन का डिवीजन करने वाले हैं। तो 2:1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? आ गई बात समझ में? तो क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है? अब अगला सवाल देख लीजिएगा। और यहां भी सेम टाइप का क्वेश्चन है और वैसे ही करना है ना? उसने कहा 15,860 की धनराशि 3 पुत्रों एबीसी में निवेश किया गया है कि 2 3 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिलती है। मतलब बेटा क्या है कि उन्हें जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, क्या मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। अब आपको सीधा लगा देना है, रेट सेम है, 5% है। तो आपने कहा सर P1 रेशियो P2 और रेशियो P3 बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/R1 T1। R1 क्या है प्यारे बच्चों? तो R1 रेट तो वही है 5 और T1 क्या है? तो आपने कहा T1 तो 2 है, पहले 2 साल के लिए है। और फिर रेट क्या है? रेट वही है। और R2 क्या है? T2 क्या है? तो आपने कहा फिर 4 साल के 3 साल के लिए है। तो T2 3 साल हो गया। और फिर क्या हो जाएगा? T3 क्या हो जाएगा? तो T3 4 साल के लिए हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जब रेट सेम है तो सारे अपने आप ही कट गए। अब 2 3 4 का एलसीएम लेना है तो प्यारे बच्चों 12 होता है। 2 का भाग लगाया 6, 3 का लगाया 4 और 4 का लगाया 3। तो आंसर आ गया 6:4:3, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो 6 4 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा राशि समान मिले, यानी कि जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? वो समान मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो आपने देखा कि अगर ब्याज बराबर मिलता है तो कंडीशन क्या होती है? तो ब्याज बराबर मिलता है बेटा, याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर ब्याज बराबर की कंडीशन बोलेगा तो हम धन का डिवीजन किस रेशियो में करेंगे? तो R1 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2 और रेशियो 1/R3 T3 के रेशियो में कर देंगे। चलिए अगले सवाल की बात करें। ध्यान दीजिएगा, वैसा ही क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। 12,000 रुपए की धनराशि 2 भागों में बांटी गई। पहले भाग का 3 वर्षों का 12% के रेट से साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 16% के रेट से ब्याज के बराबर है। पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं। देख लो बेटा क्या करना है, डायरेक्ट आपने लिखा क्या? P1 रेशियो P2 बराबर क्या हो जाएगा? 12,000 से कोई लेना देना नहीं। तो आपने कहा R1 था 12, T1 था 3 और आपने कहा कि बेटा R1 R2 था 16 और T2 था 4.5, मतलब 9/9 है ना? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9 पूरा कट गया। तो ये 1:1.2 बना, यानी 2:1 क्या हो जाएगा? 2:1 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी सीधा सीधा करना था, कुछ नहीं करना था। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। अगला सवाल इसी टाइप का और ले लेते हैं। पहले जो इस टाइप वाले हैं वो सारे कर लेते हैं। हाँ ये देख लीजिए। अब इसने यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसने कहा 1550 रुपए की धनराशि है। 1550 रुपए की धनराशि है, 5% और 8% के रूप में ब्याज के रूप में दी गई। ये थोड़ा सा अलग है। अब ध्यान दीजिएगा, 5% और 8% की वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपए मिले। तो बेटा 3 साल का एसआई जो है वो 300 रुपए प्राप्त हुए। अब कह रहा 5% और 8% पर लगाई गई दरों का अनुपात क्या है? तो आप मुझे बता दो प्यारे बच्चों, अगर 3 साल में एसआई 300 मिला है तो 1 साल का एसआई क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 1 साल का एसआई तो 100 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का 300 एसआई है तो हर साल बराबर चलता है। तो 1 साल का एसआई हो जाएगा 100 रुपए के बराबर। अब 1550 की राशि 5% और 8% पर लगाई गई है। तो आपको पता करना है जो राशि लगाई गई है तो वो दरों का, लगाई गई राशियों का अनुपात क्या है, मतलब किस अनुपात में वो राशि लगाई गई है कि 3 साल में इतना ब्याज मिल जाए। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा एक बात को समझिएगा, जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस बात को समझिएगा। अगर आपके पास 1550 रुपए है तो आपने उसका एक भाग कर दिया 5% पर, एक भाग आपने 5% के रेट पर
और 1/8% के रेट पर आपने इन्वेस्ट कर दिया और 3 साल में आपको कुल ब्याज जो मिला है वो 300 रुपए मिला है, यानी 1 साल में जो आपको ब्याज मिला है वो 100 रुपए के बराबर मिल रहा है। तो आपको पता करना है हमने किस रेट पे क्या नाम है ये पैसे को इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें बाय एलिगेशन मेथड से सॉल्व करना, क्या करना है, मैं ये पता कर लूंगा कि 1550 पर अगर 100 रुपए का ब्याज मिला तो हमें कुल कितना ब्याज मिला है, कितने परसेंट का ब्याज मिला। तो बेटा 1550 का कितना परसेंट होता है 100 रुपए, आप ये निकाल लीजिए। तो 1550 का कितना परसेंट 100 रुपए होता है, आपने देखा ये 0 0 कट गया, 5 से घटा, 5 से 15, 5 एकम 5 और ये 20 आया, यानी 200/31 कितना बना प्यारे बच्चों, तो 200/31% का कुल ब्याज बन रहा है, 200/31% का कुल ब्याज बन रहा है। तो इसको रख लीजिए बीच में 200/31%। अब जिस रेशियो में धन लगा होगा वही आपका निकल आएगा, वही आपका उत्तर आ जाएगा। तो एलिगेशन में बड़े में छोटा घटाते, तो मैंने बेटा 8 में 200/31 घटाया और फिर क्या किया, फिर मैंने 200/31 में कितना घटाया, 200/31 में मैंने 5 घटाया, है ना। एलिगेशन लगा रहे, एलिगेशन मेथड अप्लाई कर दिया। ये हो गया कितना, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, यानी 248 में 200 गए तो 48/31 आ गया। बात को समझ पा रहे कैलकुलेशन, है ना। 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 248 में 200 गए तो 48/31। ये कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 थे 15, यानी कि 155, और 200 में 155 चले गए तो बेटा 45 बच गया, यानी 45/31, 31 से 31 कट गया। अब 48 और 45 किससे कट रहे हैं, तो आपको बताया बेटा 3 से कट रहे हैं। 3 से घटा तो 16 थे 48 और 3 से घटा तो 15 थे 45, आंसर आ गया 16:15। यानी मैंने धन को किस रेशियो में लगाया है, तो 16:15 के अनुपात में धन को लगाएंगे, तब जाके 3 साल में 300 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी कि आपको पता है कि 1 साल में 100 रुपए का ब्याज तभी मिल पाएगा जब हम क्या करेंगे, जब हम वहां पर धन को 16:15 के अनुपात में लगा देंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है, यहां अगले सवाल में कह रहा है कि उसने क्या किया, एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक ब्याज से दूसरे बैंक से। तो 10,000 रुपए का उसने ऋण लिया है कुल, है ना, और एक भाग 8% के रेट पर और दूसरा भाग 10% के रेट पर बैंक से लेता है। अनंतर वह ब्याज के रूप में 950 रुपए वार्षिक का भुगतान करता है, और उसने क्या किया, 950 रुपया वार्षिक का भुगतान, यानी ये ब्याज है, एसआई है ना, 950 रुपए। तो कह रहा उसका पहले बैंक से लिया गया, यानी जिस बैंक से उसने 8% पर धन उधार लिया है, तो पैसा क्या है वो आपको पता करना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ओरल तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, बस अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो एक बात को समझ लो बेटा, जब पहले वाले भाग को 8% पर दिया, दूसरे को 10% पर दिया, तो अगर मैं मान लूं कि दोनों भागों को बराबर परसेंट ब्याज पर दिया है, जैसे मैंने कहा यहां भी 10% ना देके 8% ब्याज पर ही देता, 8% ब्याज पर ही, तो बेटा अगर दोनों 8% है तो इसका मतलब पूरे धन पर 8% का ब्याज मिल जाता, तो पूरा धन तो 10,000 है, तो अगर 10,000 रुपए पर 8% का ब्याज मिलता, तो आपको पता है प्यारे बच्चों ब्याज कितना मिल जाता, तो 800 रुपए का ब्याज मिल जाता। उस हिसाब से जब मैंने कहा दूसरे वाले धन पर भी 10% ब्याज ना देके 8% का ब्याज दिया जाएगा, तो उस हिसाब से क्या होगा कि 800 रुपए का ब्याज मिलेगा, लेकिन प्यारे बच्चों ब्याज तो 950 का मिल रहा था। तो आपने देखा कितने रुपए कम मिला, तो ब्याज तो 150 रुपए कम मिला, और 150 कम क्यों मिला, इस 2% की वजह से, क्योंकि ये 2% पैसा है जो हमने कम लिया है। तो बच्चा ये 2% बराबर क्या है, 150 के, तो 1% बराबर क्या है, 75 के। तो मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों 100% क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर 7500 हो जाएगा, यानी दूसरा वाला भाग आ गया है 7500। अब आप मुझे बता दो, अगर दूसरा वाला भाग 7500 है तो पहले वाले पर कितना मिलेगा, तो आपने कहा बेटा पहले वाले पर 2500 मिलेगा, क्योंकि 7500 क्या है, ये है दूसरे वाले भाग पर मिला धन, है ना। तो पहले वाले पर कितना मिलेगा, तो आपने कहा सर पहले वाले पर 2500 मिल जाएगा, तो 2500 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 20,000 रुपए अपने दो दोस्तों को उधार देता है। अरुण है एक व्यक्ति है, उसके पास 20,000 रुपए, उसने क्या किया, इस पैसे को अपने दो दोस्तों को उधार दे दिया। पहले दोस्त को 12,000 रुपया दिया है और 8% के रेट से, पहले दोस्त को 12,000 रुपया दिया 8% के रेट से, और वह यानी कि दूसरा भाग हो गया 8,000। भाई पहले दोस्त को 12% दिया,
8% की रेट से। अब कह रहा अरुण अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है, यानी जो पैसा उसके पास 20,000 था उस पर वो 10% का लाभ चाहता है। शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कैसे करना है इस सवाल को, प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल इतना सा कह रहा है कि अरुण क्या करता है, उसके पास 20,000 रुपया है, उसने क्या किया 10,000 रुपए 8% के रेट से एक व्यक्ति को दे दिया और दूसरे को 8,000 रुपए किसी रेट से देना है, किस रेट से देना वही बताना है ताकि उसे पूरे धन पर 10% का लाभ हो सके। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर पूरे धन पर 10% का लाभ हो सके तो वो टोटल कितना लाभ चाह रहा है, तो 20,000 का 10% होता है 2,000, यानी प्यारे बच्चों वो 2,000 रुपए का लाभ चाह रहा है। अगर 10% का लाभ चाह रहा तो इसका मतलब है कि वो 2,000 का लाभ चाह रहा है। आप मुझे बताओ अरुण ने उसको कितना पैसा दिया ब्याज के रूप में, तो अरुण ने तो 12,000, अरुण ने मतलब जो पहले वाले व्यक्ति को पैसा दिया था तो पहले वाले व्यक्ति ने अरुण को कितना ब्याज दिया, तो आपने कहा उसने दिया 960 रुपया। अब आप मुझे एक बात बता दो, अगर उसे टोटल 2,000 रुपए चाहिए थे और उसे एक व्यक्ति से 960 मिल गया है तो उसे दूसरे व्यक्ति से कितना चाहिए, तो दूसरे व्यक्ति से चाहिए 1,040 रुपए के बराबर। चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना चाहिए 1,040। तो 1,040 अगर 8,000 रुपए पर चाहिए, अगर 8,000 रुपए पर उसे 1,040 रुपया का ब्याज चाहिए तो बेटा क्या परसेंट बन गया, क्या रेट बन गया, वही आप मुझे बता दो। क्या रेट बन जाएगा बता दो जरा, क्या बन जाएगा। तो आपने कहा 8 का 8 8 24 13 8 104 होता है, तो रेट बन गया 13%, यानी कि उसे क्या करना था, उसे दूसरे वाले धन को 13% की रेट से दूसरे वाले व्यक्ति को देना था। क्लियर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल समझ आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए थे, है ना। उसने क्या किया 2,000 रुपए में से कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से और शेष रुपए नहीं पता मुझे कितने रुपए 4% साधारण ब्याज की दर पर उधार दे दिए। एक साल के बाद उसे 92 रुपया का ब्याज मिला। 92 रुपए क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई है। एक साल बाद, है ना। तो आपसे कह रहा उसने 5% पर कितना रुपया उधार दिया था, ये वाला रेट। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर कहा जब भी कभी एक धन को दो भागों में डिवाइड करें और आप देख रहे हो कि एक का रेट अलग है, एक का रेट अलग है, तो आप एक छोटे वाले रेट से ही पूरे धन पर ब्याज निकाल दो। तो अगर मैंने कहा बेटा ये भी जो 5% ब्याज पर दिया था इसको भी अगर वो 4% पर देता तो इसने 1% एक्स्ट्रा पैसा ब्याज के रूप में दिया। तो अगर इसको भी 4% पर देता, इसको भी 4% पर देता तो 2,000 का क्या होता, 4% ज्यादा ब्याज मिलता। तो 2,000 का 4% क्या होता है, तो 80 रुपया ब्याज मिलता। कितना मिलता, 80 रुपया। तो अगर बेटा 80 रुपए ब्याज मिलता जबकि ब्याज तो 92 है, कितना कम हुआ, तो आपने कहा 12 रुपया ब्याज कम मिला। और ये 12 रुपया क्या है, ये 1% की वैल्यू है ना। 1% यानी 1% मैंने कम दिया और रुपए में 12 रुपए कम मिला, तो 1% बराबर 12, तो 100% कितना 1200 हो जाएगा, क्योंकि यही वाला धन बताना था। और अगर कहता 4% वाला बता दो तो 2,000 में 1200 घटा देंगे, यानी 800 आंसर आ जाएगा, तब आप बोलते 800 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आगे कि नहीं आगे। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, हाँ चलिए इसे देखिएगा क्या कह रहा है। यहां कह रहा है किसी धनराशि पर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, पहले 2 साल के लिए रेट क्या चल रहा है 4% प्रतिवर्ष, तदोपरांत 4 वर्ष के लिए, उसके बाद 4 साल के लिए रेट क्या चल रहा है 6% प्रतिवर्ष। और 6 वर्षों के बाद, इसके बाद आफ्टर 6 वालों के बाद क्या होगा, जो रेट चलेगा वो कितना चलेगा 8% प्रतिवर्ष का रेट चलेगा। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 रुपए। ये 9 साल का टोटल ब्याज है। ये क्या है, ये 9 साल का टोटल ब्याज। तो कह रहा धनराशि क्या है, मूलधन क्या है, आपको पता करना है कि मूलधन क्या है, ये हमें निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर 9 साल की बात कर रहा तो पहले 2 साल ब्याज 4%, आगे 4 साल ब्याज 6%, तो बेटा 6 साल हो गए। तो आफ्टर उसके बाद चल रहा है 3 साल का टाइम बचेगा, तो 3 साल चलेगा 8%, है ना। 4 2 6 3 9 साल हो गया। आप मुझे बताओ अगर 2 साल 4% ब्याज चलेगा तो रेट बन गया
8% ब्याज, यहां बन गया 24% ब्याज और यहां भी बन गया 24% का ब्याज। तो मैंने ये देखा भाई कि पहले 8% 2 साल ब्याज उसने दिया, फिर उसने दिया 24% 4 साल, फिर उसने 3 साल दिया 24%। टोटल कितना हो गया? 24 24 48 और 8 होता है 56। टोटल उसने ब्याज दे दिया 56% का और टोटल ब्याज रुपए में क्या है? 1120। अब ध्यान दे दो प्यारे बच्चों, अगर 56% बराबर 1120 है तो 1% बराबर क्या है? अगर ध्यान दोगे तो ये इसका 20 गुना लिखा है, तो 1% बराबर 20 आ जाएगा। तो 100% कितना होता है? तो आपने कहा 100% मतलब सर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 2000 क्या हो जाएगा? इस धन का मूलधन हो जाएगा, यानी 2000 रुपए उसने क्या किए हैं? 2000 रुपए उसने दे दिए हैं। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या सवाल है। उसने कहा कि फिर सेम वैसा ही सवाल है, कुछ धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली है ना, कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए। तो अगर पहले 3 साल की बात करें तो उसने बेटा 6% के रेट पर उधार ले ली। आगे उसने कहा अनंतर राशि 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए रेट क्या लगा लिया? 9% लगा लिया। और 8 वर्षों के बाद, 8 साल हो गए, इसके बाद आफ्टर क्या चल रहा है? इसके बाद क्या चल रहा है? आफ्टर क्या चल रहा है? 13% का रेट चल रहा है। तो उसने कहा 11 वर्षों के बाद कुल ब्याज, 11 साल, 5 3 8 साल हो गए, तो बेटा ये कितना है? ये 3 साल है ना। और 11 साल के बाद कुल ब्याज क्या है? 8160 है। तो भुगतान किया गया उसके द्वारा उधार ली गई राशि, यानी यहां भी आपको मूलधन के बारे में पता करना है। आप ध्यान दीजिएगा क्या करना है, सेम वैसा ही सवाल। पहले 3 साल 6% रेट है तो ब्याज 18% बन गया। पहले 5 साल, अगले 5 साल 9% है तो 45% बन गया। और अगले 3 साल 13% है तो बेटा 39% बन गया। कुल ब्याज कितना मिला? तो 8 5 13 9 22 का 2 हो गया, 2 1 3 3 4 7 3 10, यानी 102%। ब्याज कितना बना प्यारे बच्चों? 102%। तो 102% की वैल्यू कितने के बराबर है? ध्यान दे दो, तो 102% बराबर है 8160, 8160। तो आपसे मैं पूछूं बेटा 1% क्या हो जाएगा? तो 8160 बटे 102 होता है। अगर ध्यान से देखो तो ये इसका 80 गुना लिखा था, है ना। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 816 हो जाएगा, 102 का 8 गुना, है ना। तो अगर 1% 80 है तो बेटा 100% क्या हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा 8000 के बराबर, यानी उसका जो मूलधन था, जो प्रिंसिपल था, वो क्या था? तो आपने कहा सर प्रिंसिपल तो 8000 रुपए के बराबर था। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने देखा बेटा कैसे मैंने सवाल लिए, कैसे आपको क्वेश्चंस कराए, एक से एक अच्छे सवाल, एक से एक जबरदस्त सवाल। बस 2 तरीके मैंने आपको बताए कि याद कर लो। एक, जब साधारण ब्याज बराबर होगा तब रेशियो क्या बनेगा? 1/R1T1, 1/R2T2 और 1/R3T3। और जब अमाउंट बराबर बोल देगा तो एक नई कंडीशन आ जाएगी, अमाउंट में क्या करना है? 100 प्लस कर देना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। बस 100 प्लस हो जाएगा, जब भी अमाउंट बराबर का सवाल बनेगा तो 100 प्लस हो जाएगा। तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट पे जो आपके 3 टाइप के क्वेश्चन थे जो मैंने आज डिस्कस किए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे डरते हैं क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होते हैं, देखने में ही लेंथी लगते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी आप बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं जो मैंने आज आपको समझाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।